मार्गदर्शन क्विज श्रृंखला 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आज हम आपके बीच हैं हिंदी विषय के साथ। और हिंदी का जो खास पाठ है जो गोधूली में हमें पढ़नी है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। 17 जनवरी की संध्या देर गई शाम भारत के संगीत प्रेमियों को एक सूचना मिली कि हृदय गति रुकने से प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। परंतु भारत में जिनके हृदय गतिशील हैं, जिनके हृदय में धड़कन अभी गतिशील है, मुझे लगता है संगीत प्रेमियों के हृदय में उनकी ठुमक अभी भी गुंजित हो रही है और वो सदैव गुंजित होते रहेगी। आज का ये मार्गदर्शन की श्रृंखला विशेष रूप से समर्पित है पंडित बिरजू महाराज के श्रद्धांजलि में। तो स्वागत हम करते हैं आज के इस क्विज श्रृंखला में। हमारे साथ जुड़ रही हैं 10वीं परीक्षा से परीक्षार्थी हैं। 10वीं परीक्षा इस बार देने वाली हैं। आप हैं मुस्कान, कुमारी मुस्कान, जोरदार ताली के साथ मुस्कान। आप हिंदी की किताब देखे हैं? जी सर। जी, क्या नाम है हिंदी किताब का? गोधूली। गोधूली में एक पाठ है, जीत जीत मैं निरखत हूं। किस जीत की बात हो रही है? वो जीत जो हमें निखार देता है, हमारे अंदर जो छिपी प्रतिभा है उसको बाहर लाता है। 2 प्रकार की जीत है। एक वह जीत जो हम बाहर की दुनिया में जीतते हैं और जिससे मुझे प्रसिद्धि मिलती है, नाम प्राप्त होता है, पुरस्कृत भी होते हैं। और एक वह जीत होता है जो मेरी साधना से, तपस्या से मुझे प्राप्त होता है, मिलती है, और हम उस कल की तुलना में आज उससे बेहतर होते जाते हैं। तो इसमें जिस जीत से निखार की बात की गई है, निखार का अर्थ समझते हैं? निखार अर्थात धूल का हट जाना, धुंध का छट जाना और अपनी आभा का बाहर आ जाना। ये कब प्राप्त होता है? जब आप तप करते हैं, साधना करते हैं, निखार होते रहता है। मुस्कान को जीत दर्ज करनी है। कल के मुस्कान से आज का मुस्कान ज्यादा मुस्कुराता हो, तो आप मुस्कुराती रहें, परीक्षा आपका बेहतर हो। और पहला प्रश्न, जीत जीत मैं निरखत हूं। शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य की यह कौन सी विधा है? यानी आपका जो गोधूली पाठ में है यह, तो ये जो आपको पढ़ना है वो क्या है? मैं ये विकल्प, मतलब ऐसे विकल्प मैं दे रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न काउंटेबल प्रश्न नहीं है और इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये क्या है? निबंध है, एक नाटक है, साक्षात्कार है, इनमें से कुछ नहीं है। क्या है? साक्षात्कार है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और ये तो ऐसे रिहर्सल कर रहे थे, पहला सवाल आपसे है उस साक्षात्कार से ही। अभी भी मान लीजिए कि मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूं, लेकिन ये प्रश्नोत्तरी काल है। चलिए, पहला सवाल आपसे है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ध्यान से सुनना है। 20 प्रश्न के लिए ऑप्शन मिलेंगे और उसके बाद आपको अंक मिलेंगे। पहला कथकली, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा मणिपुरी, चौथा कथक। यानी ऑप्शन नंबर डी कथक के हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। यूं नृत्य के साथ साथ गायन भी अच्छा करते थे, लेकिन प्रसिद्धि ज्यादा मिल गई नर्तक के रूप में। सवाल अगला है, बिरजू महाराज एक विशेष घराना के नर्तक थे। बिरजू महाराज जिस घराना के नर्तक थे उसका नाम आपको बताना है। लखनऊ, डुमराव, बनारस, इनमें से कोई नहीं। लखनऊ के थे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला सवाल आपसे है, बिरजू महाराज की ख्याति जितनी प्रसिद्धि मिली वो किस रूप में ज्यादा मिली? ऑप्शन ए सहनाई वादक के रूप में, ऑप्शन बी नर्तक के रूप में,
ऑप्शन सी तबला वादक के रूप में, और ऑप्शन बी डी संगीतकार के रूप में। नर्तक के रूप में। नर्तक के रूप में, नर्तक के रूप में ज्यादा सिद्ध प्रसिद्ध हुए। सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे है। अच्छा, अगला सवाल जानने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? दुखहरण। दुखहरण। क्यों दुखहरण पड़ा होगा मैं बताऊं, थोड़ा सा अनुमान लगाता हूँ। दुखहरण नाम इसलिए दिया गया होगा क्योंकि इनसे बड़े घर में 3 ठो बेटी जन्म ली थी, और तब बेटियों को समझा जाता था कि बेटी है, तो माँ ने सोचा कि अब हमारे घर के दुख को दूर करने वाला जन्म ले लिया है। 3 बेटी के बाद एक बेटा जन्म लिया है, दुख को हरण कर लेगा, नाम रख दिया दुखहरण। लेकिन एक नाम और पड़ा, बृजमोहन। जिस अस्पताल में जन्म लिए थे जनाब, उस अस्पताल में उस दिन इनके अलावा सब कन्या जन्म ली थी, नाम इसलिए प्यार से रख दिया गया बृजमोहन। और फिर इसी का अपभ्रंश रूप आया बिरजू, और अपनी साधना अपने तप से आगे लगाया पंडित, पीछे मिली उपाधि महाराज की, और बन गए पंडित बिरजू महाराज। अगला सवाल आपसे, चौथा सवाल आपसे, आपको बताना है निम्न में से किस वाद्ययंत्र को बजाते थे बिरजू महाराज? सितार, गिटार, हारमोनियम, उपरोक्त सभी। सितार। हाँ, गलत हो गया, ये सब बजाते थे, और सितार भी बजाते थे, गिटार भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, इसलिए उत्तर होगा उपरोक्त सभी। और अगला सवाल आपसे है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? ध्यान से सुनेंगे, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? ऑप्शन ए न्यू थिएटर्स कंपनी जो कलकत्ता में है, दूसरा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, तीसरा संगीत भारती कंपनी, और इनमें से कोई नहीं। बी हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे है, 5वां सवाल आपसे ये था, और अब 6ठा सवाल आपसे है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम, अंतिम प्रोग्राम निम्न में से कहां हुआ था? जौनपुर में, कानपुर में, मैनपुरी में, देहरादून में। जौनपुर, कानपुर, मैनपुरी, देहरादून। मैनपुरी में करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल, बगैर देर किए, बिरजू महाराज ने कहां रहते हुए सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देना शुरू किया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बनारस। यानी सीताराम बागला को किस स्थान पर रहते हुए इन्होंने नृत्य की शिक्षा देना आरंभ किया था? सी कानपुर। कानपुर में आप सही हैं, और आपको मिलते हैं 10 अंक। 7 में से 6 प्रश्नों का अब तक आपने सही उत्तर दिया है। 8वां प्रश्न आपसे है, बिरजू महाराज अपने माता पिता के कैवी संतान थे? गौर से अगर आपने सुना होगा, पीछे हमने जिक्र किया है, बस केवल ये भी देखना होता है कि कितना कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन आपका है यहाँ। तो सवाल पहला ध्यान से सुनिएगा, 5 4 3 2 4 करेक्ट आंसर है, चौथी संतान थे। और अगला सवाल आपसे है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। जिस समय ये पुरस्कार उनको मिला उस समय उनकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन ध्यान से सुनना है, 30 साल, 25 साल, 30 साल, 27 साल। 27 साल। 27 साल, 100% सही है, और आपको मिलते हैं 10 अंक। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा न्यायाधीश, जज अपने गायन का किसको मानते थे? अम्मा को, चाचा को, पापा को यानी पिताजी को, बाबूजी को, इनमें से किसी को नहीं? अम्मा को। अम्मा को। आप सही हैं, माँ होती ही है, और अम्मा को मानते थे जज। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और बाल्यकाल में ही पिताजी इनको छोड़कर चले गए। बाल्यकाल में ही पिताजी इनको छोड़कर चले गए। फिर भी कुछ ना कुछ तो उम्र रही होगी ना उनकी? जी सर। क्या उम्र थी ये आपको बतानी है। अगला सवाल है आपसे, जिस समय पिताजी दुनिया छोड़ के जा रहे थे उस समय बिरजू महाराज अभी ठीक से संभल करके चलना भी, लोग कहते हैं ना उसको, कि ठीक से होश भी नहीं संभाला था, कि बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उम्र क्या थी?
10 वर्ष, 9.5 वर्ष, 11.5 वर्ष, 13 वर्ष, 9.5 वर्ष, 9.5 वर्ष। सही है आप। 9.5 वर्ष की अवस्था में घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और 3 बहन जो बड़ी थी उनके बारे में भी सोचना पड़ा। अगला सवाल यह, पिताजी की मृत्यु हुई तो कारण क्या था? पिताजी की मृत्यु का कारण क्या था? बिरजू महाराज के बाबूजी किस कारण से दुनिया छोड़ चले? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी लू। ऑप्शन डी लू। लू से, गर्मी में लगने वाला लू ना? जी सर। बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म निम्न में से किस शहर में हुआ था? बनारस, कानपुर, लखनऊ, बक्सर। सी लखनऊ। लखनऊ में। सही ही है, एकदम सही है। अगला सवाल आपसे है, 14वां प्रश्न इस क्रम का। पंडित बिरजू महाराज का जन्म तारीख बतानी है, समझ रहे हैं ना? तारीख बताना है वर्ष के साथ। 4 फरवरी 1939, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1938 और 4 फरवरी 1940। ऑप्शन नंबर सी 4 फरवरी 1938। 4 फरवरी 1938। मैं एक जानकारी आपको दूं, जिस साल इनका जन्म हुआ था उस दिन जन्मदिन दिन माँ सरस्वती की पूजा हो रही थी। अब आपको यह बताना है कि माँ सरस्वती की पूजा, इसी पूछ रहे हैं, सरस्वती पूजन निकट है, सरस्वती पूजन कब होता है? फरवरी में। फरवरी में होता है। हिंदी महीना के अनुसार बोलिए ना, हिंदी के किस तिथि को होता है? नहीं बता, चलिए वसंत पंचमी को होता है। किस समय होता है? वसंत पंचमी को होता है, आने वाला है ना निकट में। चलिए, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। 4 फरवरी 1938 को उसमें संयोग से वसंत पंचमी था। बिल्कुल सूर, संगीत, ज्ञान, विद्या की देवी का पूजन, और उस दिन आए धरा पर बिल्कुल दक्ष, सब सारे विधाओं से दक्ष पंडित बिरजू महाराज। अगला सवाल आपसे, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ए 1986। 1986 सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, शिष्यत्व का धागा। पंडित बिरजू महाराज को शिष्यत्व का धागा, जिसे गंडा बोलते थे, किसने बांधा? ऑप्शन ए उनके चाचा ने, उनके पिता ने, उनके दादा ने, उनके मामा ने। उनके पिताजी। पिताजी ने। नाम बताएंगे पिताजी का? जी। क्या? जगन्नाथ महाराज। जगन्नाथ महाराज। उनका उपनाम था एक अच्छन महाराज। अच्छन महाराज। बिल्कुल सही कर दिया है। अच्छन महाराज, जगन्नाथ महाराज उनके पिता भी थे, गुरु भी थे। और बड़ी रोचक घटना है कि जब उस गंडा को बांधने की बात हो रही थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था, तेरे बेटे को मैं गंडा नहीं बांधूंगा जब तक 500 रुपया नहीं देता दीक्षा के रूप में। और सोचिए, उस उम्र में 500 रुपया सोकर, नृत्य कर इन्होंने प्राप्त किया और उसके बाद गंडा बंधाया। फिर कहते हैं, ये मेरा नजराना है, मैं इसमें से 1 पैसा भी तुझे नहीं दूंगा। ये दीक्षा मिली है मुझको। चलिए, तो सवाल नंबर 16 हो चुका है आपसे। 4 सवाल आपके पास और आने वाले हैं। 17वां सवाल है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ में। अभी आपने बताया था कि बिरजू महाराज के का एक साक्षात्कार है, तो किनसे बातचीत है ये आपको बताना है। यानी ये जो बातचीत हो रही है आपको जो पढ़ना है पाठ में, जीत जीत में निरखत हूँ, रश्मि वाजपेयी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, दयाराम जी। रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी से करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मैं पत्रिकाओं का नाम बता रहा हूं और उसमें से बताना है कि किसकी संपादिका रही है रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन ए इंडिया टुडे, ऑप्शन बी दिनमान, ऑप्शन सी नटरंग, ऑप्शन डी सारिका। सी नटरंग। नटरंग करेक्ट उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है,
हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ स्थित है? पहले आपने बताया था कि वहीं से उन्होंने डांस शुरू की थी ना, तो आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। दिल्ली में, कोलकाता में, वाराणसी में? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में। चौथा विकल्प बिना सुन ले बता दी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। लेकिन आपने अगला और आखिरी सवाल आपसे है, बिरजू महाराज को ठुमरिया किसने सिखाया था? अम्मा ने, बाबूजी ने, चाचा जी ने, मामा जी ने? अम्मा ने। अम्मा ने। ठुमरिया किससे सिखाया? अम्मा ने। वाह, 20 में से 19 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। और आपके माध्यम से मैं आपको थोड़ा थोड़ा और भी जानकारी दूं। बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी को हो गया और उन्होंने फिल्म पुरस्कार भी, फिल्म फेयर पुरस्कार भी पाया है और साथ साथ उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। कई ऐसे फिल्म हैं जिसके लिए उन्होंने नृत्य निर्देशन किया है, जिसमें से चर्चित फिल्म रही है जिसमें नृत्य निर्देशन उन्होंने किया वो देवदास रहे हैं। फिर उनके साथ उन्होंने बाजीराव मस्तानी में भी निर्देशन का कार्य किया है और विश्वरूपम में भी निर्देशन का कार्य किया है, नृत्य निर्देशन का कार्य किया है। आपको एक सवाल यूं ही ट्विस्ट से थोड़ा हट करके, उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 2002। 2002 में, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है ये लता मंगेशकर पुरस्कार और 2002 में मिला। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, अभी हमने जिक्र किया कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनको मिला था, किस वर्ष मिला था? 2012। करेक्ट आंसर है और अब आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ, हम फिर आएंगे अगले दिन 10वीं परीक्षा विशेष के साथ। धन्यवाद।